हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजी में आखिर नंबर क्यों कम आते हैं, क्यों आते हैं सोशियोलॉजी में मार्क्स कम। तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। बच्चे, जो मेजर कारण है आपके सोशियोलॉजी में कम मार्क्स आने का, वो ये है। दो चीजें आप ध्यान रखिए। पहले हम क्या करते हैं, सोशियोलॉजी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये तो हम एग्जाम की रात पढ़ के क्या कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। ये तो हम सुबह पढ़ के क्वालिफाई कर लेंगे, एग्जाम से एक दिन भी पढ़ेंगे तब भी हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये गलत फहमी। देखिए, एक दिन में क्या कर सकते हैं आप, चीजें रट सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। और ये कंसेप्ट बेस्ड क्या है, आपका सब्जेक्ट है। दूसरी चीज क्या करते हैं, हम सोशियोलॉजी को हल्के में इसलिए लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, समाज शास्त्र है। भाई समाज शास्त्र है तो हम जिस समाज में रहते हैं उसी के बारे में तो हमें पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, हमारे आसपास की जो चीजें हैं हमको वही पढ़नी है। तो इसमें तो कुछ खास है नहीं, तो इसको ढील देते हैं, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, फिजिक्स पे ध्यान देते हैं, मैथ पे ध्यान देते हैं, साइंस पे ध्यान देते हैं, केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी पे, हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं। सोशियोलॉजी को किनारे कर देते हैं, बाद में पढ़ेंगे। फिर जब बाद में आता है तो एग्जाम की एक रात जब हम घोट के जाते हैं ना, तो एग्जाम की एक रात जब पूरा घोट के जाते हैं तो वो घोटा हुआ हम पेपर में लिख के आते हैं और मार्क्स हमारे गड़बड़ा जाते हैं। तो ये कारण है आपके सोशियोलॉजी में कम मार्क्स आने का। पहला कारण क्या है कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम सोचते हैं कि है ही क्या इसमें, हमारा समाज है, आसपास की चीजें तो हम तो पता ही, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं समाज के बारे में, तो इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो ऐसे ही लिख देंगे बना बना के। तो बना बना के लिखते हैं जब आप, तो टीचर भी आपको बना बना के मार्क्स देता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या, हम अंडरस्टिमेट करते हैं कि हल्का सब्जेक्ट है, ये तो एक रात पढ़ के हमारा हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो हम इसको क्या ढील देते रहते हैं, पहले बाकी चीजें पढ़ लेते हैं, बाकी चीजें पढ़ लेते हैं। और ढील देने के बाद जब एक दिन रह जाता तब हमको याद आता है कि हमें सोशियोलॉजी भी पढ़ना था। तो अब एक दिन वाला, जैसा एक दिन में पढ़ाई होती है वैसे एक दिन में आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये कारण है आपका क्या, सोशियोलॉजी में आपके मार्क्स कम आने का। तो पहली चीज क्या है, अब फिर पेपर में क्या करते हैं, आप ऐसे बैठते हैं, पेपर में आप ऐसे बैठते हैं। जब पेपर देखते हैं तो हम क्या सोच रहे थे, हमने तो पहले सोचा था कि समाज शास्त्र है, इसमें तो हमारे आसपास का जो समाज है उसके बारे में ही पूछा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है कि मालथूजियन कॉन्सेप्ट क्या होता है। अरे, ये हमारे समाज में कब आया रे भैया, मालथूजियन कौन है ये। अब ये मालथूजियन कंसेप्ट क्या होता है भाई, ये ये सेक्स डिटर्मिनेशन या सेक्स रेशियो क्या होता है भाई, भाई एज रेशियो क्या होता है, ये जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक कैसी पॉपुलेशन बढ़ती है। हाँ, हम तो ऐसे बैठती, ये तो हमने समाज में कभी सीखा ही नहीं। हम तो सोच रहे थे भाई ये समाज शास्त्र होगा, सोशियोलॉजी होगी, तो सोशियोलॉजी में क्या करेंगे, समाज से जुड़ी चीजें पूछेगा तो हम धड़ाधड़ लिख के चले आएंगे। अब ये क्या पूछ रहा है, मालथूजियन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मालथूजियन कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, बताओ हमसे। एज रेशियो क्या होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, ये क्या क्या हमसे पूछ रहा है भाई। ये हमसे पूछ रहा है ट्राइबल क्या होते हैं। अरे, तो अब ऐसे माथा पकड़ के आप बैठते हैं, बैठते कि नहीं बैठते। तो अब क्या है, माथा पकड़ के बैठते कि भाई अगर पढ़ लिए होते हम अच्छे से तो अब हमारा ये हाल ना होता। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को क्या करना है, अब करना क्या चाहिए। तो बच्चे करना क्या है आपको, करना क्या है आपको, सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, सब्जेक्ट को अनदेखा नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है, सब्जेक्ट में ढील नहीं देनी है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। और एग्जाम से पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एग्जाम से पहले ही नहीं, मतलब साथ में पढ़ते रहना, एग्जाम से पहले नहीं, सिर्फ एग्जाम से पहले नहीं पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम से पहले नहीं पढ़ना है। आप जैसे बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान में रखते हैं, बाकी सब्जेक्ट आप जैसे साथ में लेके चलते हैं, उस तरह से आपको सोशियोलॉजी को भी, मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे पढ़े। बाकी सब्जेक्ट पे आप 2 घंटा देते हैं, सोशियोलॉजी को 15 मिनट दें, 20 मिनट दें, आधा घंटा दें, लेकिन डेली आपको रेगुलर बेसिस पे चैप्टर वाइज पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और बेहतर जो है इसमें करना है। फिर क्या सर, फिर आपको बढ़िया से पढ़ना है, तो बाकी सब्जेक्ट के साथ जब इसमें आप ध्यान देंगे अच्छे से तो अच्छे से कंसेप्ट सारे समझेंगे। जब अच्छे से सारे कंसेप्ट समझेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट डीप में समझ में आएगा। तो उसको ढील नहीं देना है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। और आपकी बेहतर तैयारी के लिए क्या हो रहा है, बेहतर तैयारी के लिए आपके क्या हो रहा है बच्चे, आपकी बेहतर तैयारी के लिए ही तो क्लासेज चल रही हैं आपकी। आपकी बेहतर तैयारी के लिए आपकी यूट्यूब पर क्लासेज चल रही, ताकि आप एग्जाम में ऐसे ना बैठें, ऐसे माथा पकड़ के। तो आपकी क्लासेज चल रही हैं, आप जिससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप क्या जाएंगे यूट्यूब पे जाके, आपकी देखिए ये सोशियोलॉजी की आपकी चैप्टर वाइज क्लासें हैं, इसमें आपके धड़ धड़ सारे चैप्टर वन शॉट में खत्म किए जाएंगे, सारी किताब के सारे चैप्टर्स में आपको पढ़ाए जाएंगे। और ये क्लास चल रही है आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए,
तो क्लास 12 सोशियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए ये क्लासेस चल रही हैं। परीक्षी सर के द्वारा आप देखेंगे कि सोशियोलॉजी बाय परीक्षी सर यूट्यूब पे, या आप ह्यूमैनिटी अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटी चैनल पे जाएंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट में जाके आपको मेरी ये चैप्टर की क्लासें और ये क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस क्लासें आपको मिल जाएंगी। जल्दी कल से ही शुरू हुई, इसमें 2 क्लासें अभी तक हुई हैं। इसमें आपको एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाले क्वेश्चन सीधे सीधे कराए जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी और एग्जाम में एकदम धुआं धुआं करके आएंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इनसे जरूर जुड़े। और बाकी सीयूटी के जो सारे बैचेस चल रहे हैं उनमें क्या कर सकते हैं आप, इनरोल कर सकते हैं अपनी बेहतर तैयारी के लिए। इनरोल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कोड यूज करेंगे PR लाइव, जिससे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेहतर तैयारी के लिए क्या करना है, आपको बैच में इनरोल कर लेना है सीयूटी पीजी के, सीयूटी के सॉरी, और आपको PR लाइव कोड लगा लेना है और आपको इसमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा बेहतर तरीके से। और आपकी क्लासेस कहाँ चल रही है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सीधा जाना है कहाँ, आपको जाना है यूट्यूब पर। आप जब यूट्यूब पे जाएंगे ना बच्चे, आप जब यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे आपको क्या सर्च करना है, यूट्यूब पे आपको सर्च करना है अड्डा 247 ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज। और जब चैनल पे आप जाएंगे ह्यूमैनिटीज के, तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। ये देखिए प्लेलिस्ट में नहीं जाएंगे, देखिए होम पे आपको मिल जाएगी वीडियो सारी। ये देखिए प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्लास 12 सोशियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज आपकी चल रही है, 2 वीडियो इसमें पढ़ चुके हैं। इसमें आपके एग्जाम में फंसने वाले धीरे डायरेक्ट क्वेश्चन 15 दिन का हार्ड चैलेंज है, इसमें कराए जाएंगे। और आपको क्या करना है, सोशियोलॉजी सिलेबस का अगर आपको पढ़ना है तो आप सिलेबस इंस्ट्रक्शन वाले में जाएंगे तो आपको ये सारे वीडियो यहाँ पे चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी सीयूटी पीजी के बैचेस में अगर आपको इनरोल करना है तो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाएंगे और ऑल कोर्सेज में जाके कहाँ जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाके आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे और आप जाएंगे सीयूटी यूजी में, सीयूटी यूजी में सीयूटी आर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको सारे महापैक वगैरह दिख जाएंगे। और इसमें इनरोल करने के लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें आपको इनरोल करना है तो मोर ऑफर में जाके आप क्या करेंगे, आप कोड लगा लेंगे यहाँ पे PR लाइव, PR लाइव कोड लगा के एंटर करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐप से खरीदेंगे तो और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये थी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण बच्चे। तो अपनी तैयारी जो है बेहतर तरीके से करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में ऐसे ना बैठना पड़े, ठीक है। तो ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। तो सोशियोलॉजी पढ़िए मेरे साथ, अड्डा 24/7 ह्यूमैनिटीज चैनल पे मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ धुआंधार तरीके से। अपनी तैयारी बेहतर करिए और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आइए। तो ये थी जानकारी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे सोशियोलॉजी की क्लास में। जय हिंद साथियों।